सो है गाइस, आज की इस वीडियो का मैं एक अलग ही टॉपिक लेकर आया हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एजुकेशन लोन के बारे में बता रहा हूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप एजुकेशन लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। तो सबसे पहले, अगर आपका किसी भी बैंक में अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट ओपन करना है। यहाँ पर आप एक बात ध्यान रखिए, अगर आपका अकाउंट नहीं है और आप अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप अपने पेरेंट के साथ ज्वाइंट अकाउंट ही ओपन कराइए। तो यहाँ पर आप अपने पेरेंट्स के साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करा लीजिए। अगर आपका पहले से अकाउंट है तो आपके पेरेंट को आपके अकाउंट के साथ ज्वाइंट होना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है लिस्ट। आप इन डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करके अपने पास रखना। अब यहाँ पर आपको करना क्या होगा, आपके लिए विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर जाना है, वहां पर एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई करना है, जो कि बिल्कुल सिंपल स्टेप्स है, आप उसको आराम से फॉलो कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर अप्लाई कर दिया। आपने जिस भी बैंक अकाउंट के लिए वहां पर अप्लाई किया है, अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग फॉर्म्स वहां पर होंगे। तो आपको, जैसे आपने पीएनबी के लिए अप्लाई किया है तो आपको पीएनबी वाला फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपने सेंट्रल बैंक के लिए अप्लाई किया है तो आपको सेंट्रल बैंक वाला फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। आपने फॉर्म को डाउनलोड कर लिया। अब वहां पर जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स उस फॉर्म के साथ अटैच कर देना है और सारे डॉक्यूमेंट्स पर आपके और आपके पेरेंट के सिग्नेचर करा लेना है। अब आपको बैंक में जाकर वो फॉर्म डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर देना है। अब आपको बैंक से भी एक लोन का फॉर्म दिया जाएगा। आपको उस लोन के फॉर्म को भर देना है आपकी डिटेल के साथ और आपके पेरेंट की डिटेल के साथ। अब वहां पर आपके लिए आपका फी स्ट्रक्चर भरने के लिए कहा जाएगा कि आपके लिए किस चीज में, जैसे आपकी ट्यूशन फी कितनी है, आपकी मिसलेनियस फीस कितनी है, आपकी लाइब्रेरी फीस और भी जो अदर चार्जेस रहते हैं वो कितने हैं, आपको वो सब वहां पर भरने के लिए कहा जाएगा। अगर आपने लैपटॉप लिया है या आप आगे लैपटॉप लेना चाहते हैं और आप उसके पैसे एजुकेशन लोन से लेना चाहते हैं तो आपके लिए वहां पर बिल अटैच करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपके लिए, अगर आप थोड़ा सा एजुकेशन लोन में डिस्काउंट पाना चाहते हैं या गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी पाना चाहते हैं तो आपके लिए जन समर्थ पोर्टल करके एक पोर्टल है, आपको उस पोर्टल पर जाकर भी अप्लाई करना है। मैं विद्या लक्ष्मी पोर्टल और जन समर्थ पोर्टल दोनों की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके अप्लाई कर दीजिएगा। अब आपने विद्या लक्ष्मी पोर्टल पर भी अप्लाई कर दिया, जन समर्थ पोर्टल पर भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो लोन अमाउंट है वो सैंक्शन होगा। यहाँ पर सैंक्शन होने से पहले जो लोन ऑफिसर है वो आपके जहाँ पर भी आप रहते हैं, चाहे अगर आप रेंट से रहते हैं तो आपके रेंट वाले घर पर भी और वो आपका रियल घर है वहां पर भी, दोनों जगह लोन ऑफिसर विजिट करेगा और आपकी पेरेंट की और आपकी एक फोटो क्लिक करेगा लोन ऑफिसर के साथ। अब फोटो क्लिक होने के बाद आपकी लोन लगभग 2 से 3 दिन में सैंक्शन हो जाएगी। यहाँ पर अगर आपका लोन अमाउंट आपकी फी से कम सैंक्शन होता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बैंक वाले आपका जो लोन अमाउंट है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। अब यहाँ पर आपकी लोन सैंक्शन हो गई। अब यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस रहेगी, जैसे बैंक की कुछ पॉलिसीज हैं, आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस हैं और यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह सब आपको ऐसे डॉक्यूमेंट्स तैयार करके दिए जाते हैं जिनको आपको अच्छे से रीड करके साइन करना होता है। फिर आपके पेरेंट को उस पर साइन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कंप्लीट कर ली। अब अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर की फी का रीइंबर्समेंट चाहते हैं तो आपके लिए एक एप्लीकेशन लिखना होगा। तो जो आपने फी पेमेंट कर दी है आपको उसका भी रिफंड रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। अब आप जैसे आगे नेक्स्ट सेमेस्टर की फी पे करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी कि मेरी जो सेमेस्टर की फी पेमेंट की डेट है वो आ गई है, अब आपकी जो लोन है वो डिसबर्स्ड हो जाएगी। यहाँ पर एजुकेशन लोन के लिए 8.65 to 9% तक का ही इंटरेस्ट देना पड़ता है। यहाँ पर एजुकेशन लोन में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लगता है। अब चलिए, जो आपके मन में कुछ क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि जैसे आप बाहर पढ़ते हैं, आपका घर कहीं और है, तो आप कहाँ से लोन लें। तो जहाँ पर भी आप पढ़ते हैं
आप अपने कॉलेज की होम ब्रांच से ही एजुकेशन लोन लें। वहां पर आपको क्या होगा, आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आप वहां पर आ जा सकते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंटेशन की कोई भी प्रोसेस है आप वहां पर कर सकते हैं। अब जैसे अगर आप घर से लोन ले रहे हैं, घर के बैंक से लोन ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बार बार आना जाना पड़ सकता है। अब यहाँ पर जैसे आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मेरे फिर फादर को भी तो यहाँ पर आना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपके फादर को लगभग 3 बार ही आना पड़ेगा। जैसे पहला हो गया आपके साथ ज्वाइंट अकाउंट ओपन करने के लिए, दूसरा हो गया आप जब विद्या लक्ष्मी पोर्टल का फॉर्म सबमिट करेंगे बैंक में, और बैंक द्वारा जो आपको फॉर्म दिया जाएगा उस पर साइन करने पड़ेंगे आपके फादर को, और तीसरा जब आपकी लोन सैंक्शन हो जाएगी, जब लोन ऑफिसर आपके साथ डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस करेगा, तब आपके फादर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर आपके फादर की 3 बार ही जरूरत पड़ेगी, लेकिन हर बार ही आपको लोन के लिए आपको ही उपस्थित रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ज्यादातर लोन में आपकी ही जरूरत पड़ती है। यहाँ पर मैं आपको एक और खास चीज बता देता हूँ कि जब आपकी लोन डिसबर्स हो जाती है, आपकी लोन की डॉक्यूमेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर आपके लिए बैंक से इंश्योरेंस भी कराया जाता है। आप इंश्योरेंस कराना ना भूलें, बैंक ही आपकी जो इंश्योरेंस का पैसा है वो पे करती है। तो यहाँ पर आपका वो एजुकेशन लोन के अमाउंट में ऐड होता जाता है। जैसे सपोज आपके साथ कुछ हादसा हो गया, आप टपक गए, तो यहाँ पर बैंक के पास एक रिस्क है आपको लोन देने का, तो यहाँ पर बैंक आपका इंश्योरेंस करा देती है। अगर आपको कुछ होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी से आपके पैसे वसूल करता है। तो ये थी सारी कुछ लोन की प्रोसेस। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके।